आप सबों को जय मसीह की। आज प्रभु भोज स्थापना दिवस है, जिसको हम लोग मॉन्डी थर्सडे भी बोलते हैं। तो आइए परमेश्वर के वचन से देखें कि परमेश्वर का कलाम क्या हमसे बात करता है आज इस दिन में और आज इस विशेष दिवस में। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम निर्गमन उसके 12वां अध्याय में देखेंगे कि किस प्रकार से इजरायली जाति, जब परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र देश से बाहर निकाल रहे थे, उस समय पे उसके जस्ट निकलने के पहले जब फिरौन उनको जाने नहीं दे रहा था, परमेश्वर ने उनको एक विधि बताई और कहा कि 12 में वचन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखटों के सिरे पर लगाए, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। और यहाँ पे परमेश्वर ने बोला था कि एक मेमने को लेने के लिए, और उस तुम्हारा, और 5वें में कह रहा तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इसे इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधूली के समय इजराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। और यहाँ पे देखिए परमेश्वर ने विधि बताई थी और उनको ये कहा था कि उसको लेकर घरों के चौखट के ऊपर, उसको अपने चौखट के ऊपर उसके लहू को लेकर उस मेमने के अपने घर में लगाना। और जब पास ओवर मतलब परमेश्वर फंसा, जब परमेश्वर का आत्मा वहाँ से निकलेगा तो उनके पहलौठों को मारेगा, और जिनके घरों में वो पहलौठे जो हैं, जिन घरों में चिन्ह नहीं होगा, उनके पहलौठे जो हैं वो मारे जाएंगे। और सब लोगों ने अपने अपने घरों में उसी प्रकार से अपने अपने घरों में, सारे इजरायलियों ने अपने अपने घरों में उस लहू के चिन्ह को लगाया, और उनके जो प्राण बच पाए, और जिन्होंने नहीं लगाया उनके पहलौठे मारे गए, ये वचन कहता है। और उस हम देखते हैं किस प्रकार से उस फसह के पर्व के द्वारा और उसको विधि दी गई थी कि किस प्रकार से उसे खाना है। उसके यहाँ पे वचन कह रहा है, और उसमें कुछ भी सवेरे तक न रहने देना और कुछ सवेरे तक भी ना रह, और उसके खाने की विधि दी, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए उसे फुर्ती से खाना, यह यहोवा का पर्व होगा। और देखिए उनके लिए परमेश्वर ने ये ठहराया कि किस प्रकार से उन्हें इस पर्व को मनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस को कंप्लीट करना है। और हम आते हैं अब विषय पर, और यीशु मसीह के बारे में हम जानते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और वो कुमारी मरियम से जन्मे, और किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आदम और हवा के पाप को अपने साथ में लेकर नहीं आए, क्योंकि आदम और हवा के पाप के द्वारा मृत्यु आई, और मृत्यु और साथ में परमेश्वर के साथ सारे संसार की दूरी हुई और परमेश्वर के साथ में रिलेशनशिप टूट गया। लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जब आए, और जब उन्होंने हमारे लिए कलवरी के क्रूस उठाने के पहले प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में भोज में बैठे हुए हैं, और यीशु मसीह कह रहे हैं उनको, यहाँ पे वचन कहता है लूका रचित सुसमाचार उसके 22वें में 7 में, तब अखमीरी रोटी के पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। और फसह का मेमना, जैसा कि जो हम बात कर रहे थे, यहूदियों को ये परमेश्वर ने बताया था किस प्रकार से उसी के रिमेम्बरेंस में वो लोग प्रतिवर्ष इस कार्य को करते थे। और यहाँ जो फसह का मेमना था वो यीशु मसीह खुद हो गए, और यीशु मसीह खुद फसह का मेमना आप और मेरे लिए बन गए। और यीशु मसीह ने अपने चेलों को, जब वो लोग भोज में बैठे थे एक साथ, उनको रोटी ली, 19 में कहता है लूका 22 के 19 में, और फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ा और कहा, यह कहते दी यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। तो यीशु मसीह की जो देह है, जो उसका शरीर है यीशु मसीह का, वो यीशु मसीह की देह हम सबके लिए मारी गई है, तोड़ी गई है। और यीशु मसीह जब कलवरी के क्रूस में थे तो यीशु मसीह के शरीर के ऊपर सारे पाप को, अपराध को, गुनाह को उन्होंने अपने ऊपर लिया। यीशु मसीह ने अपने ऊपर सारे संसार के पाप को लिया, और जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई, सारा लहू यीशु मसीह का बह चुका था, और यीशु मसीह का जो बॉडी थी वो पूरी तरीके से, ब्लड जो था वो पूरी निकल जाने के कारण यीशु मसीह की मृत्यु कलवरी के क्रूस के ऊपर हुई, और उन्होंने उस पाप को उठाकर अपने ऊपर, अपने सारे संसार के पापों को अपने ऊपर उठाया, और बलिदान का मेमना, वो मेमना जो निर्दोष निष्कलंक मेमना बन गए, और उसके द्वारा सारे संसार को पापों की क्षमा मिल गई। और यहाँ पे वचन कह रहा है, उसने रोटी ली और यह कह कर दिया, मेरी देह जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो।
और इसी तरह से भोजन के बाद कटोरा भी ली, ये कहते हुए कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई जो तुम्हारे लिए बहाया जाता नई वाचा है। आप और मुझको न्यू कवनेंट, नई वाचा मिल गई। पुरानी वाचा में था कि किस प्रकार से फसह का पर्व मनाया जाता था, पुरानी वाचा में था सेक्रीफाइस करना पड़ता था अलग अलग प्रकार के पशुओं को, लेकिन नई वाचा में प्रभु यीशु मसीह का जो रक्त है वो आप और मेरे लिए इनफ हुआ। एक बार ही लास्ट बलिदान यीशु मसीह का चढ़ाया गया और उस बलिदान के बाद सारा संसार को अब बलिदान की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने उस बलिदान को दे दिया है। डू इट इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी। और यही नया कवनेंट, दिस इज द न्यू कवनेंट, नई वाचा है। नई वाचा का मेरा रक्त जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, और रक्त यीशु मसीह ने जो बहाया है उस रक्त को रिमेम्बरेंस, डू इट इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी, रिमेम्बर करने की बात आ रही है। तो हम उस बात को याद करें, यीशु मसीह के बहाए हुए खून को, यीशु मसीह के बहाए हुए उस बहुमूल्य रक्त को जो उसने 2000 साल पहले आज से बहाया, उस रक्त को याद करें और उसके बॉडी को, क्योंकि आप और मैं भी उसके बॉडी के पार्ट हैं। वचन कहता है कि तुम्हारी, आपकी और मेरी जो हमारे पाप यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं। और अगर हम भी, और वचन कहता है कि हम भी यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं, क्योंकि हमारे पाप क्षमा हुए हैं उसी क्रूस के द्वारा। यीशु मसीह के लहू, बॉडी के द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए हैं। यीशु मसीह के रक्त के द्वारा, लहू, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं मिलती। हमें पापों की क्षमा यीशु मसीह के रक्त में मिली है, उसके शरीर से मिली है। तो जो शरीर है वो शरीर, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई। ये देह जो यीशु मसीह की है, हम लेते हैं तो उसको रिमेंबर करते हैं कि यीशु मसीह की देह के साथ हम एसोसिएट होते हैं। हम एसोसिएट होते हैं, हाँ प्रभु मैं भी तेरी बॉडी का पार्ट था प्रभु, क्योंकि अगर बॉडी का पार्ट है तो हमें क्षमा मिल चुकी है, क्योंकि हमारा पुराना मनुष्य तो मर चुका है यीशु मसीह के साथ क्रूस पर। और जब पुराना मनुष्य तो कहाँ पे मरा है? क्रूस पर। तो यीशु मसीह के शरीर के ऊपर, क्रूस के ऊपर, यीशु मसीह के शरीर के ऊपर आपका और मेरा पुराना जो मनुष्य तो मरा है। तो आपका और मैं, यीशु मसीह ने उस देह को दिया है आप और मेरे लिए, आप और मेरे लिए, आपको और मेरी देह भी एसोसिएट हो गई यीशु मसीह के देह के साथ में। जब हमने विश्वास किया, जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जैसे आप और मैंने विश्वास किया, हमारे लिए यीशु मसीह की देह जो है वो एक्टिवेट हो गई। जैसे हमने विश्वास किया, यीशु मसीह का लहू आपको और मेरे लिए एक्टिवेट हो गया, और हमको जैसे हमने विश्वास किया हमको उद्धार मिल गया। नई वाचा का रक्त है जो मेरे लिए, तुम्हारे बहुतों के पापों के लिए बहाया जाता है। और यहाँ पे वचन कहता है, अगर आप देखेंगे वचन में कि यहाँ पे धन्यवाद करके तोड़ी यीशु मसीह ने, धन्यवाद करके तोड़ी यीशु मसीह ने, धन्यवाद करके तोड़ी। और हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने जब उस रक्त को बहाया, उस रक्त को आप और मेरे लिए बहाया, आपके और मेरे लिए जब रक्त को बहाया, उन्होंने उद्धार हमको दे दिया। जो कोई विश्वास करने के द्वारा हमको उद्धार मिल गया। मुंह से अंगीकार और मन से विश्वास करे तो निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है और मन से, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, बाइबल बताती है। और अगर हम देखें प्रभु भोज के विषय में, बाइबल बताती है पहला कुरिन्थियों में, और पहला कुरिन्थियों में कहता है इस रीति से उसने ब्यारे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है। अगर 15:25 में देखें, पहला कुरिन्थी 1:25, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए ऐसे ही किया करो। और जब कभी तुम रोटी खाते और इस कटोरे में पीते हो, तुम प्रभु की मृत्यु को जब तक ना है प्रचार करते हो। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, जब भी हम आज, जब शाम को हम जाकर चर्च में प्रभु भोज लेंगे, उसके रक्त को लेंगे, उसके रक्त को पिएंगे और उसके मांस को जब हम खाएंगे, तो हमें उसकी मृत्यु को स्मरण करने के, प्रभु की मृत्यु को जब तक ना प्रचार करते हैं। आप और मैं अपने जीवनों के द्वारा प्रचार करें, अपने लाइफ के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा यीशु मसीह को प्रचार करें, कि जब हम अपने उस पवित्र ब्यारी में शामिल होते हैं, नई वाचा का रक्त और यीशु मसीह के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, उस बड़े प्रयोजन में, उद्धार के साथ हम उसको धन्यवाद के रूप में पीकर याद करते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने सहाय दुख को, उस पीड़ा को, उस कटोरे को उठाया, किस प्रकार से वो पवित्र आया था लेकिन मेरे लिए पापी बना, और किस प्रकार से उसने अपना संबंध परमेश्वर के साथ तोड़ दिया और पाप को ले लिया। हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? यीशु मसीह ने को परमेश्वर ने छोड़ दिया क्योंकि वो क्रूस के ऊपर पापी हो गए थे, और यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, और पूरा किया यीशु मसीह ने, जो कार्य परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया हुआ था। और आगे हम देखते हैं जो, और 27 में कहता है पहला कुरिन्थियों 1, जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसे कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस कटोरे में से खाए और इस कटोरे में से पिए। तो हमें इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को जांच लें। हम जब तक अपने आप को नहीं जांचेंगे,
अगर हमने बिना जांचे, बिना समझे, अनजाने जाने अनजाने में और अपने मजाक मस्ती में अगर हमने उस लहू को, उस बहुमूल्य रक्त को, नई वाचा का रक्त को और उस के प्रभु यीशु मसीह के देह को अगर हमने ले लिया, तो यहाँ पे वचन कह रहा है कि वो अपने ऊपर पाप लेकर आता है। और वचन कहता है, और क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने और इस खाने से पीने से अपने ऊपर दंड लाता है, इस कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी और बहुत से सो भी गए हैं। वचन कह रहा है कि देखिए दंड किस प्रकार का, बहुत से सो भी गए, डेथ हो गई है बहुत सारे लोगों की। और वचन कहता है पहला कुरिन्थियों 11:31 में, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। इसलिए हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे, यीशु मसीह के पास आएं। और जब भी हम उसके इस शामिल होते हैं बिहारी में, जब भी हम यीशु मसीह के उस बिहारी में अपने विश्वासी भाइयों के साथ में यूनाइटेड होते हैं, हम इस बात को ना भूलें कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको उद्धार दिया है। और इस बात को ना भूलें कि हमारे पाप क्षमा उसने कर दिया ऑलरेडी, क्लीन कर दिया है। और अब हमको पवित्र आत्मा मिल चुका है। नाउ वी आर न्यू क्रिएशन, हम लोग नई वाचा के द्वारा न्यू क्रिएशन बन चुके हैं। न्यू क्रिएशन, वी आर न्यू क्रिएटेड। देखो सब नया हो गया है, सब चीजें नई हो गई, पुरानी बातें देखो बीत गई, सब नई हो गई। पुरानी बातें जो हमारा ओल्ड सेल्फ था वो चला गया है। नाउ वी आर न्यू सेल्फ। इसलिए लेट अस फोकस अवर आइज यीशु मसीह के ऊपर लगाएं और अपनी आंखें हम यीशु मसीह की ओर लगाएं, उसके बहुमूल्य रक्त की ओर लगाएं, उसके सेक्रीफाइस की ओर लगाएं। जो सेक्रीफाइस उसने हमारे लिए किया वो कोई नहीं कर सकता था, वो केवल वही इस सेक्रीफाइस के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, सेक्रीफाइस को करने के लिए आए और आपके और मेरे लिए अपने प्राणों को दिया। आप सबों को जय मसीह की।